हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं, तो उस समय में दिवाली के 2 दिन कभी हमने सुने नहीं कि लोग कंफ्यूज कभी नहीं होते थे। अभी चल रहा कलयुग। अब इस कलयुग की जो साधना है ना, जैसे सतयुग की साधना थी ध्यान करना, एकमात्र प्रभु का नाम ही इस कलयुग के अंदर आपकी वही एक आराधना है। सन 1800 समथिंग कुछ का कैलेंडर है, वहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद डेट 14 अक्टूबर को जंप कर गई। यानी 500 कुछ सालों से पूरे वर्ल्ड की डेट गलत चल रही है। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। भारत के कल्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो बाहर के कल्चर की ओर जाए जा रहे हैं। और आज हम जो कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं वैष्णव विधान के अंदर, हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं। दीपावली वैसे कई लोग 31 को मना रहे हैं और हमारे यहाँ पे श्री चैतन्य गौड़ी मठ के अंदर 1 तारीख को मना रहे हैं। तो कई लोग 12 बजे के बाद दूसरा दिन मानते, तो इस हिसाब से वो दिवाली की डेट को काउंट कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसलिए दिवाली हम 1 तारीख को मनाएंगे। 31 तारीख को जो लोग कह रहे हैं दिवाली है, तो 31 तारीख को मनाना दिवाली शुभ नहीं है। जी नहीं, 1 तारीख को ही है। इसलिए लोग नए नए सामान खरीदते, बर्तन खरीदते, कपड़े खरीदते, कई लोग झाड़ू खरीदते, तो सब चीज़ नहीं खरीदते क्योंकि सुख समृद्धि का त्यौहार है ना, इसलिए। दिवाली 31 ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ कि शुभ रहेगा दिवाली ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। राम राम पंडित जी। राम राम। दीपावली वैसे कई लोग 31 को मना रहे हैं और हमारे यहाँ पे श्री चैतन्य गौड़ी मठ के अंदर 1 तारीख को मना रहे हैं। कई लोग 1 तारीख को भी मना रहे हैं क्योंकि हम जो गौड़ी वैष्णव विधान के जो लोग हैं ना, हम सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं। सूर्य सिद्धांत अर्थात सूर्य उदय जिस समय होता है उसी दिन एक नई तिथि की शुरुआत होती है। तो कई लोग 12 बजे के बाद दूसरा दिन मानते, तो इस हिसाब से वो दिवाली के डेट को काउंट कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसलिए दिवाली हम 1 तारीख को मनाएंगे। शुभ किस दिन है दिवाली को? शुभ तो 1 तारीख को ही है हमारे, क्योंकि हम वैष्णव विधान के अंदर तो उसको सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। और सूर्य सिद्धांत में जो तिथि होगी हम उसी को फॉलो करते हैं। मतलब 31 तारीख को जो लोग कह रहे हैं दिवाली है, तो 31 तारीख को मनाना दिवाली शुभ नहीं है। जी नहीं, 1 तारीख को ही है। जी, तो आज अपना ये धनतेरस है, तो धनतेरस के मौके पर लोग नया बर्तन खरीदते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, तो क्या उसका क्यों खरीदी जाती हैं वो चीज़ें? ये धनतेरस तो देखो, धनतेरस तो इसलिए मनाया जाता है कि जब समंदर मंथन हुआ था ना, समंदर मंथन के समय समुद्र में से 13 प्रकार के रत्न निकले थे। ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकला, स्वर्ग की अप्सराएं निकली और कौस्तुभ मणि निकला, और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ निकली, कल्प वृक्ष निकला। और आखिरी के अंदर भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके उसमें से प्रकट हुए थे, जिसके अंदर अमृत था। तो आज ही के दिन भगवान विष्णु के जो अवतार है धन्वंतरी, वो प्रकट हुए थे, इसलिए धन्वंतरी के धनतेरस मनाया जाता है। और ये धन्वंतरी ही आयुर्वेद के पिता है, जिनसे जितनी भी जो औषधियाँ हैं, धन्वंतरी ही इसके मूल पिता है। पूजा में लोग नया बर्तन रखना क्यों शुभ समझते हैं? क्योंकि जो ये धनतेरस है, देखो ये जो सुख और समृद्धि का त्यौहार है, तो इसलिए लोग नए नए सामान खरीदते, बर्तन खरीदते, कपड़े खरीदते, कई लोग झाड़ू खरीदते, तो सब चीज़ नहीं खरीदते क्योंकि सुख समृद्धि का त्यौहार है ना, इसलिए। दिवाली का जैसे पहले जब हम मनाते थे, जब हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं, तो उस समय में दिवाली के 2 दिन कभी हमने सुने नहीं कि लोग कंफ्यूज कभी नहीं होते थे। तो अभी लोग इतना कंफ्यूज, हर त्यौहार में इतना कंफ्यूज होना क्यों शुरू हो गए हैं? क्योंकि जो बाहर का जो कल्चर है ना, धीरे धीरे वो घुसता चले जा रहा है। जो भारतीय, वो भारत के अलावा जो बाहर की जो संस्कृति है, ब्रिटिश जो सरकार है, अभी आप देखो ना, कई लोग ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब ब्रिटिश कैलेंडर देखना, 1800 सन 1800 समथिंग कुछ का कैलेंडर है, वहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद डेट 14 अक्टूबर को जंप कर गई। यानी 500 कुछ सालों से पूरे वर्ल्ड की डेट गलत चल रही है। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। 1800 का कैलेंडर निकालोगे ना, अक्टूबर मंथ का 11 दिन मिस है उसमें। तो इसलिए वो भारत के कल्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो बाहर के कल्चर की ओर जाए जा रहे हैं। और आज हम जो कल्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं वैष्णव विधान के अंदर, हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं, इसलिए। तो दिवाली को मनाने का जैसे शुभ चीज़ है, उसमें हम मिठाई रखते हैं, पर आजकल तो कहते हैं कि मिठाइयों में भी मिलावट देखने को मिल रही है। तो किन चीज़ों को रख के हम जो कि दिवाली की पूजा कर सकते हैं? देखो जी, अब मिलावटें तो हर किसी चीज़ में आती है। अभी चल रहा कलयुग। अब इस कलयुग की जो साधना है ना, जैसे सतयुग की साधना थी ध्यान करना, त्रेता की साधना थी यज्ञ करना, द्वापर की साधना थी अर्चन यानी कि पूजा करना। अब इस कलयुग की जो साधना है ना, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन।
क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। एकमात्र प्रभु का नाम ही इस कलयुग के अंदर आपकी वही एक आराधना है। मिलावट है तो हर किसी चीज़ के अंदर आती है, आप उसको रोक नहीं सकते। पानी हो गया, कुछ भी ले लो, हर चीज़ में मिलावट ही है। तो इसलिए जैसा भी हो रहा है करते जाइए, बस प्रभु का नाम लेते जाइए। इस एक कलयुग की जो साधना है वो है हरि नाम संकीर्तन। जी, मतलब दिवाली को मनाने के लिए मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि दिवाली को मनाने के लिए मतलब किस तरीके से शुरुआत अपने दिन की लेकर आखिरी टाइम तक हम किस किस तरह से अपनी दिवाली को मनाएंगे? दिवाली की शुरुआत तो देखो जी, सुबह अच्छी तरह उठ के नहा धो के घर साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करके जो आप और दिन जो गलत गलत काम करते, इस एक दिन को तो कम से कम वैसे तो करे ना तो बहुत अच्छा है। कम से कम जैसे दिवाली हो गई और भी जो त्यौहार होते हैं कि इस एक दिन तो कम से कम पूरा कॉन्सेंट्रेट पूजा पाठ में हृदय से पूजा पाठ करें और भगवान का नाम लें। यही सबसे मेन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हरे कृष्णा, राधे राधे।